जी, इस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कपास की बिजाई का अमल ज़ोर शोर से जारी है और बहुत से इलाका जात में कपास की बिजाई मुकम्मल हो चुकी है और कहीं बिजाई होना बाकी है। कपास के काश्तकारों के लिए खादों का मुनसिफाना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और पैदावारी लागत में खादों के इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आज हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के शोबा प्लांट फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन में मौजूद हैं और आज हमारे साथ प्लांट फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन के सरबराह डॉक्टर फयाज अहमद मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो इस मौका पर कपास के काश्तकारों को खादों के मुनसिफाना इस्तेमाल के बारे में अपने काश्तकार भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है और फार्मर्स भी जानते हैं कि कपास की पैदावारी लागत में खादों का बड़ा अहम किरदार है और अगर खादों का मुनसिफाना और मुतनासिब इस्तेमाल किया जाए तो उससे पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ किसान के जो पैदावारी अखराजात हैं उनमें कमी भी वाक़या होती है, बेजा अखराजात से उसकी बचत हो सकती है। तो जैसा कि आपने बताया, कपास की बिजाई ज़ोरों पर है और खादों का इस्तेमाल के मुतल्लिक़ किसानों को रहनुमाई इंतहाई ज़रूरी है। रहनुमाई के लिए खादों की सिफारिशात पेश की जाती हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि जो खादों का इस्तेमाल है वो ज़मीन के तज्ज़िया की नोयत के मुताबिक करना चाहिए। ये एक जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं, इसमें इलाके की मुनासबत से और ज़मीन की कैफियत के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है। तो बहरहाल कपास की बिजाई के वक़्त जिन ज़मीनों में पोटाशियम की कमी है या रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। रेतली ज़मीनों में आप MOP का इस्तेमाल म्यूरेट ऑफ पोटाश कर सकते हैं 1 बैग फ़ी एकड़। और जो ज़मीनें रेतली नहीं हैं या दरमियानी है और जहाँ पे नमकियात की मिकदार कदरे ज़्यादा है वहाँ पे आप MOP की बजाय SOP का इस्तेमाल करें। और ये खाद आपने बिजाई के वक्त डाल देनी है 1 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से। फास्फोरस का जो इस्तेमाल है, चूँकि शुरू में फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद पौधा फास्फोरस लेना शुरू करता है, ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त शुरू होती है। तो बेहतर ये है कि 25 दिन की जब फसल हो जाए उस वक़्त आप DAP 1 बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से कपास को डालें या उसके मुतबादल जो भी TSP है या SSP है उस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं, NP को कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो यूरिया है उसको 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करके देना है। रेतली ज़मीनों में कम से कम 4 दफ़ा यूरिया का इस्तेमाल करें, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लें। 2 से 3 बैग फ़ी एकड़ यूरिया काफ़ी है। और इसका जो इस्तेमाल है आप 25 से 30 दिन के बाद शुरू करें और पहला हिस्सा डाल दें 30 दिन की क्रॉप पे और उसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाए और 100 दिन से पहले खाद मुकम्मल कर लेनी चाहिए। दौरान फसल जब तकरीबन फसल की उम्र 60 दिन हो जाए उस वक़्त आप गवारा खाद की 1 बोरी या फिर अमोनियम सल्फेट जो भी मैसर हो 1 बोरी उसकी फ़ी एकड़ ज़रूर डालें, उससे फल के ऊपर बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं। इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनका बड़ा अहम किरदार है पैदावार में, जैसा कि जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड, इनको आप इस्तेमाल करें। अगर आप ज़मीन में डालना चाहते हैं तो ज़मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 किलो जिंक सल्फेट फ़ी एकड़ और 2 किलो बोरिक एसिड आप ज़मीन में डाल दें, पानी के ज़रिए से पानी में हल करके डाल सकते हैं। बसूरत देगर आप ये कर सकते हैं कि इसको स्प्रे के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए और जब फसल तकरीबन 40 दिन की 35 से 40 दिन की हो जाए उस वक्त आप स्प्रे का आगाज़ करें। तो इसकी मिकदार 250 ग्राम फ़ी 100 लीटर पानी में हल करें। बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट दोनों को 250 ग्राम पानी में हल करके इसको क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाए। कोशिश करें कि ज़रूरी अद्वियात के साथ इसको ना मिलाया जाए, अलहदा से स्प्रे किया जाए।
لیکن اگر بہت ہی مجبوری ہو، وقت کا مسئلہ ہو یا پانی کا کوئی سلسلہ چل رہا ہو، تو پھر اس کا یہ ہے کہ جو دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ پہلے تھوڑا سا اس کا لیکوڈ جو ہے اس کو مکس کر کے چیک کر لیں کہ اس کا کوئی خاص ریئیکشن تو نہیں ہو رہا. اگر ریئیکشن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دوائی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدہ سے استعمال کریں اور 3 سے 4 سپرے سیزن میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بوران کے استعمال سے ٹینڈے کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، اس کو خوراک صحیح پہنچتی ہے. اور جو زنک سلفیٹ ہے اس کا شیڈنگ میں بڑا رول ہے. اگر زیادہ پھل گر رہا ہو، کیرا زیادہ ہو رہا ہو، تو زنک سلفیٹ کے استعمال سے ایک تو یہ کہ پھولوں کی شرح بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیرا کم ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹینڈے لگتے ہیں، زیادہ سائز ان کا بڑا ہوتا ہے. تو اس سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی پیداوار جو ہے نا بہت بہتر آئے گی. بہت شکریہ جی.